नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मुरैना से है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों के तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और नाली में मिट्टी डालने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। झगड़े का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्ष पर मामला दर्ज किया है और रामपुर थाना के रामपुर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इनमें महिलाएं भी नजर आ रही हैं और देखिए इस पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्ष के तीन लोग घायल हुए हैं। और देखिए जितने लोग भी इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। तो मुरैना से ये बड़ी खबर और ये मौके की तस्वीर आप जरा देखिए कि मिट्टी डालने को लेकर, माफ कीजिएगा, नाली में मिट्टी डालने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और इसी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मारपीट में बदल जाता है। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आते हैं, दोनों के बीच झगड़ा होता है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला भी दर्ज कर लिया है। रामपुर थाना के रामपुर कस्बे का ही ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जरा एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए। नाली में गिट्टी डालने को लेकर विवाद होता है, दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी उपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। कितनी देर तक ये पूरा विवाद चला और कितने लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है? ये दोनों पक्षों ने शिकायत की थी कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया है। इसमें 6 लोग घायल हुए थे और 3 लोगों पर ये मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इनको ताकीद कर दिया है कि जो लोग घायल हैं उनका इलाज कराया जाए, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि विगत दिवस दोपहर पहुंच रही है। तो चलिए, उपेंद्र से संपर्क टूट गया है। हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद थाने तक मामला पहुंचा है, शिकायत भी इसमें दर्ज कर ली गई है। उपेंद्र, क्या अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको जरा एक बार फिर से दिखा दें। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, 3 लोग दोनों पक्ष के घायल हुए, इलाज जारी है। बढ़ते आगे, ग्वालियर से बड़ी खबर। छत का एक हिस्सा गिरा। पोस्ट ऑफिस की छत का एक हिस्सा गिर गया। आंधी और तेज हवा की वजह से हादसा हुआ है और हादसे में एक कर्मचारी घायल हुआ और पोस्ट ऑफिस परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत का एक हिस्सा गिर गया और ये तस्वीरें जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पोस्ट ऑफिस की छत है ये, जहां का एक हिस्सा गिर जाता है। आंधी और तेज हवा इसकी वजह बताई जा रही है, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ और इसमें एक कर्मचारी घायल भी हुआ है। तो पोस्ट ऑफिस परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ग्वालियर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। आंधी तूफान के चलते पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पर छत का एक हिस्सा गिर गया और एक कर्मचारी इसमें घायल भी हुआ है। तो ये तस्वीर आप जरा देखिए, पोस्ट ऑफिस परिसर की ये तस्वीर है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव शिमाली जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, कब का ये पूरा घटनाक्रम है और अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले की ये बात है और यहाँ चूंकि ग्वालियर में आज सुबह से ही मौसम खराब है, तेज हवा चल रही है और इसी तेज हवा और आंधी की जब शुरुआत हुई तो अचानक महाराजवाड़े पर जो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है उसके पिछले हिस्से की एक छत गिर गई। हालांकि अच्छी बात ये थी कि उस समय वहाँ कोई ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे और इसका रिकॉर्ड वगैरह में ही इस्तेमाल होता था, लेकिन वहाँ भगदड़ मच गई और वहाँ जो एक कर्मचारी उसके पास में था उसको मामूली चोट आई, जिसको अस्पताल में भेजा गया उपचार के लिए। और तत्काल भी वहाँ चूंकि नगर निगम का ऑफिस भी पास में ही है तो वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी रहती है, तो फायर ब्रिगेड के अमले ने तत्काल मलबे वगैरह को साफ किया और वहाँ कोई एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि महाराजवाड़ा ग्वालियर का सबसे हृदय स्थल है और वहाँ बड़ी संख्या में भीड़ रहती है और ये जो पोस्ट ऑफिस है वो मेन जगह पे बना हुआ है। अच्छी बात ये थी कि उस समय चूंकि मौसम खराब था तो उस बिल्डिंग के आसपास जो है कोई लोग मौजूद नहीं थे, तो इससे ये बड़ा हादसा टल गया। लेकिन एक बार फिर ये समझ में आया कि जिस तरह की जर्जर इमारतें हैं उनको लेकर के सरकार को कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देव जी आपका जानकारी के लिए। तो देखिए ग्वालियर का ये पूरा मामला, जहां पर तेज आंधी और हवा के चलते पूरा हादसा हुआ, एक कर्मचारी इसमें घायल हुआ।